हेलो दोस्तों। आज हम लोग का पीआईक्यू सीरीज जो चल रहा है हिस्ट्री का, तो आज हमारा खत्म भी होने वाला है और हम लोग स्वतंत्रता के बाद के भारत का देखेंगे कि स्वतंत्र होने के बाद हमारे भारत में क्या-क्या हुआ था, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, सब पीआईक्यू क्वेश्चन है। देख रहे हैं ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यहाँ इसमें हमने बीपीएससी के भी सारे क्वेश्चन रखे हैं, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार का जिससे हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत संविधान का जनक और प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से समाज सुधारों के कारण इन्हें आधुनिक मनु ही की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदौली आंदोलन में, ठीक। 1928 के बारदौली सत्याग्रह के सफलता पर वहां की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से उन्हें सरदार कहा और इन्हें भारत का लौह पुरुष का और बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, ठीक। असल में इसको लिखा किसने था? तो हजरत मोहानी ने, ठीक। यह है हजरत मोहानी ने, लेकिन इसको प्रसिद्ध किया 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हुए भगत सिंह ने इन्हें पहली बार सार्वजनिक रूप से बुलंद किया था, ठीक है, प्रसिद्ध किया था। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका है? तो ये था मौलाना आज़ाद का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। यह प्रसिद्ध टिप्पणी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा, ठीक। गांधी जी ने इन सिद्धांतों की प्रेरणा भगवत गीता और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट से ली थी, ठीक। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों सही है, ठीक है। तो सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदू विरोधी आंदोलन, ये था, ठीक है। सबसे ये तीनों चुनौती बहुत ही उनके लिए था, किनके लिए? लाल बहादुर शास्त्री के लिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है, और उनको 1965 में लोग उनकी मौत का अभी तक कारण नहीं पता चला है कि कैसे उनकी मौत हुई थी, ठीक है। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ था कि किसी भी वैश्विक सैन्य गुट में शामिल न होना, और नेहरू के साथ मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो इसके प्रमुख स्तंभ थे, ठीक है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो बहुत पूछता है ये, याद रखिएगा, शिक्षा से। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964-66 में गठित हुई थी। इसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार हुई। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो फजल अली। अन्य सदस्य के एम परिकर और एच एन कुंजरू। इसी की रिपोर्ट पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। निम्न कथनों से कौन से कथन सही है? तो हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 से 17 सितंबर 1948 चला, सही है बिल्कुल। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 26 अक्टूबर 1947 पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है, ठीक है। अगला है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाएं। तो आप लोग ये देखिए, इस तरह डेट नहीं दिया रहेगा आपके एग्जाम में, मैंने तो कर दिया है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो आपको पता है कि इसमें वांडीवास, ठीक, कब हुआ है? तो 1760 में। राजा नंद कुमार की मृत्युदंड 1775 में। सालबाई की संधि 1782 में, ठीक। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, आपको पता होना चाहिए। सिंधु जल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह सिंधु, नेहरू और अयूब खान के बीच हुई थी, बिल्कुल सही है। और भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम के उपयोग की अनुमति मिली थी, गलत। इन पर किसका हक मिला था? पाकिस्तान को मिला था, ठीक है। और अस्थायी सिंधु आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा उस टाइम पे। किस कमीशन के विरुद्ध के कारण भारतीयों में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे? तो साइमन कमीशन 1927 से 28 में। मुख्य कारण इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो
CH भाभा, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय किसका प्रश्न था? CH भाभा। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के बारे में सही कथन है, तो निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के, बिल्कुल सही था। यह प्रथम भारतीय फीचर फिल्म मानी जाती है, बिल्कुल सही है। यह 1913 में बनी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। रियासतों के विलय हेतु राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल। 5 जुलाई 1947 को गठित बीपी मेनन इसके सचिव थे। लगभग 562 रियासतों का भारत में विलय हुआ था, ठीक है। देख रहे कितना भारत बटा हुआ था। असल में भारत पहले से ही मतलब एकता में नहीं था। भारत में ना एकता कभी था ही नहीं। अब देखेंगे कि भारत में एकता था नहीं। हाँ, जब लोगों के बीच, जब लोगों में उनका शोषण होने लगा तब जाके एकता हुए हैं, वो भी जाके अलग हो जा रहे हैं। तो भाई जब मान लीजिए आप कोई नहीं बोलते हैं कि घर टूटे बाहर लूटे, तो उसी तरह जब आपके घर में ही नहीं कोई एकता है तो कोई भी बाहर आके आप में कब्जा कर सकते हैं। तो यही हुआ था हाल हमारा। तो देखिए 562, छोटा सा देश, मतलब 12 देश है लेकिन 562 ये बहुत ज़्यादा हो गया। महापुरुषों के प्रसिद्ध नारे आपको पता है, इंकलाब जिंदाबाद तो हजरत मोहानी ने लिखा, लेकिन भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने 1955 में। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, वेदों को लौटो करो या मरो, ठीक। फिर है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री कौन थे? ये दूसरा मंत्रिमंडल उस टाइम जब आज़ाद हुआ था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। गृह सूचना और रियासत से सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधि कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। असल में 1947 से लेके 1964 तक इनका बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू का युग था। विधि कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वित्त आयोग RK शरण मुखर्जी चेट्टी, ठीक है। और वाणिज्य CH भाभा। फिर है प्रमुख आयोग और समितियाँ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, फजल अली भाषाई राज्य हेतु। कोठारी आयोग 1964, शिक्षा से सुधार हेतु। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माण। और रियासत विभाग अध्यक्ष सरदार पटेल, एकीकरण हेतु, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत एवं विविधता, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्मदिन 11 नवंबर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कोई पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर, ठीक है। जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा उसी से 3 दिन पहले, ठीक है। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो भारतीय सोवियत संघ मित्रता समझौता से, ठीक है। और 1971 में आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 में। भारत और चीन के बाद पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित? 1954 में। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब? 1954। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे, 1951 ईस्वी। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे, 1951 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किसने किया था? तो 1961 में, NIC। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो से था, जिसमें लाला लाजपत राय कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1920 में, बिल्कुल सही है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, बिल्कुल सही है, दोनों सही था। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, MSTU, ठीक। श्रीमती विजयराजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था राजपथ और लोकपथ। ए ब्रूस व्हाइट लाइफ आत्मकथा किसने लिखी? तो सतीश गुजराल की। ए ब्रूस विथ लाइफ सतीश गुजराल की। श्रीमती अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ था वर्ष 1997 में, ठीक। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली BBC के पत्रकार थे। द विंग्स ऑफ फायर
एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, आपको पता है ये राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हीं को मिसाइल मैन बोला जाता है। जबकि मिसाइल, देखिए मिसाइल इनको बोला जाता है, लेकिन सबसे पुराना में अगर बोलते हैं कि मिसाइल उसाइल का और ये रिकॉर्ड वकॉर्ड का किसने किया था, तो टिप्पू सुल्तान माने जाएंगे, ठीक है। टिप्पू सुल्तान ने क्या किया था, फ्रांस से रिलेटेड होके वहाँ पर उसने मिसाइल, टिप्पू मतलब ये बोलते हैं रॉकेट वॉकेट का उन्होंने प्रयोग किया था। बहुउद्देशीय ये कहिए कि उन वो उस टाइम में ही बहुत अंग्रेजों को खदेड़ मारते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि हम भारतीयों में ना अपना ही एकता नहीं है, तो जानते हैं भाई कि अकेले आदमी क्या कर सकता है जब कोई साथी नहीं देगा भारतीय। मान लीजिए आप लड़ रहे हैं और आप ही का कोई भेदी आपका दुश्मन से मिल जाए, तो फिर आपकी हार तो होनी है, क्योंकि आपकी कमजोरी कोई बता सकता है दुश्मन को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। वो कौन से एकमात्र भारतीय हैं जिसका ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है, वो कौन से एकमात्र भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है, तो स्वराज पाल। स्वराज पाल को लॉर्ड, जैसे उन्होंने लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी ये सब बोलते थे ना, तो स्वराज पाल को भी लॉर्ड का खिताब मिला था। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था, नेल्सन मंडेला 1990 को। दो लोग को मिला है, एक अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, और एक नेल्सन मंडेला को। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट एक आत्मकथा है, किसकी है, तो बेनजीर भुट्टो की, डॉक्टर ऑफ ईस्ट। सेम पुस्तक लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी। सेम पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी है। सेम मतलब शर्म, ठीक है, शर्म है, आर यू सेम, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ये इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। ये इंडिया विंग्स फ्रीडम ये है, देखिए बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, इंडिया विंग्स फ्रीडम कुछ और समझते हैं, और यहाँ था मैंने दिया था वो हाँ द विंग्स ऑफ फायर, इसमें बहुत लोग फायर अथी होते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन होता है। देखिए द विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम का था, जो कि कौन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे। और ये जो है इंडिया विंग्स फायर ये था एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि अध्यक्ष रहे, सबसे हमारे युवा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, तो वो वाले थे, ठीक है, जिनको जो शिक्षा मंत्री थे हमारे आज़ादी के बाद। 2008 में प्रकाशित उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर अरविंदो अडिगा थे, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। इस पुस्तक को उन्होंने मैन बुकर पुरस्कार मिला था, देखिए मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है किसके लिए, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, तो याद रखिएगा। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और महापुरुषों के समाधि स्थल, तो राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, तो याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, तो देखिए इंडिया विंस फायर नहीं विंस फ्रीडम, तो ये है मौलाना अबुल कलाम। और फायर, फायर फायर मतलब क्या, जो जो मिसाइल मैन होगा तो उसमें फायर ही निकलता है, तो विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम। पोवर्टी एंड ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, ठीक। भारत की प्रथम कैबिनेट के बारे में, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह और सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विधि कानून तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेल और परिवहन तो डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। तो भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शन। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, उन्होंने अंधेर नगरी और भारत दूरदर्शन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उजागर किया था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये वाले सब बोल सकते हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक का लेखक कौन है, तो सियासत में सदस्यता, तो इसके हैं विजय कुमार चौधरी, सियासत में सदस्य। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एंड
अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री थे। ठीक है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने लिखा था द इंडिया स्टडी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड्स। सौमित्र चटर्जी एक बहुमुखी बहुयामी प्रतिभा वाले कलाकार थे, जिसे एक कवि, एक निबंधकार, एक पेंटर, यानी तीनों थे। ठीक है, सभी हो जाएगा। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक द अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन, ये पूछा है लाइफ डिवाइन किसकी? तो अरविंदो घोष। किसने कहा अपनी राष्ट्र पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? अपने राष्ट्र पहचान की उपेक्षा भारत की उस समस्या का मूलभूत कारण है, तो दीनदयाल उपाध्याय। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था जी? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो अलग हुआ था। ठीक है, राजनीतिक संगठन और संस्थापकों को सम्मिलित करना है, तो राजनीतिक संगठन कौन है? तो खासकर राजनीतिक संगठन खाकसार इनायतुल्लाह, तो खाकसार किसका है? तो इनायतुल्लाह मशरिकी। खाकसार किसने किया था? तो इनायतुल्लाह मशरिकी ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी तो जयप्रकाश नारायण ने, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो भीमराव अम्बेडकर ने, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। बोला कि निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरूभाई अंबानी। ठीक, कौन कौन थे? तो JRD टाटा, श्रीराम और GD बिरला, ये क्या थे? बॉम्बे प्लान के वास्तुकार थे, लेकिन कौन नहीं था? धीरूभाई अंबानी नहीं था। 1944 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया था। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो बम्बई में। 1880 में लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में स्ट्रेटजी आयोग का गठन किया। यह किस संदर्भ में था? तो अकाल से था। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और ये एक यही चीज़ है जो हमारे देश की आज़ादी से पहले ही इसको अपनाया गया था, ध्वज को। बाकी सब बाद में अपनाया गया। ठीक है, देश की आज़ादी की बात किया, लेकिन ये देश की आज़ादी से पहले हुआ था, क्योंकि आज़ाद हम लोग का 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन ये 22 जुलाई को ही अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने किया था। पूछता है लाला लाजपत राय संबंधित थे किससे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज दोनों से। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था जी? तो 1869 में 2 अक्टूबर को। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, देख लीजिएगा 1871 में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ना ये थोड़े लोग गलती कर देते हैं, तो इसको इसमें देख लेना कि 1871 है कि नहीं। किसकी कानून समस्या का समाधान है? तो महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला। किसकी कानून समस्या का समाधान? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका उनको बुलाया गया, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के। ठीक, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज। ठीक है, और इन्हें महात्मा गांधी का पुत्र बोला जाता है, 5वां पुत्र शायद इन्हीं को बोला जाता है। अर्थशास्त्र के हस्तलिखित प्रति की खोज की थी? तो R श्याम शास्त्री ने 1904 से 5। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर, स्थापना 1925 में। ठीक, RSS बोला जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि आजकल यहीं तो वाट लगा रखा है भाई पूरे देश में। इसको पहले ही ख़त्म करना चाह रहा था, जब आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या करें, इसे आजकल तो यहीं सब रहने दीजिए, इसके बारे में बात ही नहीं करना। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामदास कॉलेज भावनगर। श्यामदास कॉलेज भावनगर। किस कॉलेज ने गांधी जी ने निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो श्यामदास कॉलेज भावनगर में। स्थानों और शहरों के सही सम्मिलित करना है, तो आनंद भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। जलियांवाला बाग अमृतसर में। सही कारणों से व्यवस्थित करें, तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा सबसे पहले क्या आएगा? कांग्रेस मंत्रालयों
का इस्तीफा 1939 में, ठीक। मुस्लिम उधार दिवस 1939 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 1940 में, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन दिवस 1946 में, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन दिवस 1946 में, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों में से युक्त कौन सा प्रकाशन है? तो विश्व इतिहास की झलकियाँ, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखा था, ठीक है, विश्व इतिहास की, और उसी को प्रकाशन में कर दिया था, तो विश्व इतिहास की झलकियाँ बोल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड 1922 बिल्कुल सही है। गांधी जी की डांडी यात्रा बिल्कुल सही है। पुणे 19 बिल्कुल सही है। पुणे पैक्ट 1932 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सभी सही सुमेलित है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी। ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। और पिछला देखिए 2025 में बिहार पुलिस का हुआ, तो इसमें पूछा था। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं, और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, लखनऊ समझौता 1916 में, सबसे पहले 1900 नहीं, ये प्रथम विश्व युद्ध भी था 1914 में, गांधी जी की भारत में। तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 होगा, फिर 1 होगा, ठीक, नहीं 3, फिर इसका 1, ये वाला, ठीक है। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो ठीक है, पहले 3 फिर 1। तो डेट आपको मैंने दे दिया है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डेट नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। किसान विद्रोह, अब चलिए अब लास्ट ही है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन है? तो भारत जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के तो भारत जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो फ्रेंच क्रांति से 1789 में, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 उसके से। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो एइको, एइको। फिर है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके, तो चलिए ये तो सबको पता है। भारत दूरदर्शिता याद रखिएगा, भारतेंदु, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो द लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष, ये आप याद रखिएगा, बाकी सबको पता है। और ऐतिहासिक आंदोलनों का सही क्रम देखते हैं। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1928, दांडी मार्च 1930, पुणे पैक्ट 1932, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक एवं तथ्य, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, डिजाइन पिंगली वेंकैया। वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ से पहली बार गाया कब? 1896 में गाया गया था, जब 1896 में क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, पहली बार गाया 1911 में, जब राज दरबार लगा था, ठीक है। और ये कब था? गीतांजलि, गीतांजलि इनकी है ना, गीतांजलि के लिए ही इनको क्या मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। आधुनिक मानो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये सब याद रखिएगा। तो चलिए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने भारतीय इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कैसा लगा लोग ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाकी डिसलाइक कर सकते हैं, आई डोंट केयर। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम लोग भी और सारा परिवार, हम लोग का परिवार ग्रो हो, तो ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग विश्व इतिहास देखेंगे, ठीक है। विश्व इतिहास भी अगले क्लास में ख़त्म ही कर देंगे, एक ही क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू।